भारत के झारखंड राज्य में विख्यात मां रजरप्पा मंदिर छिन्नमस्तिका का एक अद्भुत मंदिर है। ये मंदिर अपने दिव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। आज हम इस पवित्र स्थान की कहानी और श्रद्धा का अनुभव करेंगे। रजरप्पा मंदिर जो राजमहल पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक आस्था दोनों का संगम है। भक्त हर साल यहाँ आकर मां छिन्नमस्तिका की पूजा करते हैं। मां छिन्नमस्तिका की विशेषता है कि वे अपने हाथ में खंडित सिर धारण करती हैं, जो व्यक्ति के अज्ञान और मोह को समाप्त करती है। यहाँ की पूजा विधि और अनुष्ठान भक्तों के लिए अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ आने वाले भक्त न केवल अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं, बल्कि मां के प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्त करते हैं। भक्तों का मानना है कि मां छिन्नमस्तिका हर संकट में सहायता करती हैं। मंदिर के चारों ओर का वातावरण शांति और सुकून से भरा है। यहाँ की पहाड़ियां, नदियां और हरियाली मिलकर एक अद्भुत वातावरण बनाती है। एक भक्त से मिलवाते हैं जो हर साल मां छिन्नमस्तिका के दरबार अपने समाधान के लिए आते हैं, और उन्होंने कहा कि उनकी ऊर्जा काफी अद्भुत है। रात के समय मंदिर की रोशनी और मनमोहक हो जाती है। भक्त पर्यटक यहाँ आकर इस अद्भुत नजारे का आनंद लेते हैं। रजरप्पा मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ आकर हर व्यक्ति अपने दिल की बात मां के समक्ष रखता है। भले ही आप यहाँ पहली बार आ रहे हो या हर साल आते हो, रजरप्पा मंदिर की मां छिन्नमस्तिका के प्रति आस्था और प्रेम हमेशा बना रहेगा। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधु मावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगे कमलात्मिका एकादश महाविद्या सर्वतंत्रेषु गोपिता। समस्त तंत्रों में ये बात गुप्त है। जो माँ छिन्नमस्ता आदिकाल से यहाँ है, वो माँ दक्षिणा काली का आदि रूप हुआ, और वो छठा रूप हुआ माँ छिन्नमस्ता, जो 10 महाविद्या कही जाती है। 10 महाविद्या की स्थापना और पूजा आदिकाल में मेधा ऋषि के द्वारा हुआ था। यहाँ मेधा ऋषि का आश्रम था। मेधा ऋषि के आश्रम में राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य आए थे। उसी कामना उनके समस्त राज्यों पर अपना पूरा आधिपत्य था राजा सूरत का, और उनका राजपाट और विध्वंस के आक्रमण के फलस्वरूप समाप्त हो गया था। वो इसी घनघोर जंगल में आए और मेधा ऋषि के मार्गदर्शन में महामाया माँ छिन्नमस्ता की तपस्या की। उनके मानसिक स्वाद की पूर्ति हुई। समस्त राज्यपाट उनके अनुकूल हो गए, और समाधि नामक वैश्य अपने घर स्त्री से बहिष्कृत किए गए थे। उनके भी बच्चे अनुकूल नहीं थे, वो भी इनकी साधना से अनुकूल हो गए। तो आदिकाल में मेधा ऋषि के द्वारा ये आश्रम में राजा सूरत आए और समाधि, तो समाधि दोनों मिल करके महामाया की तपस्या किए। परिणाम से भी उनकी बात पूर्ण हुई, इच्छा पूर्ण हुई। यहाँ से जाने के पूर्व महामाया छिन्नमस्ता का प्रतिष्ठा करी। तब से आज तक यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना और मानसिक सिद्धि की पूर्ति हेतु माँ से निवेदन करना जारी है, और आज तक करते हैं। क्या नाम हुआ पंडित जी आपका? मेरा नाम दुर्गादत्त पांडे, काली अर्चक राजरप्पा। बताइए कि माँ छिन्नमस्तिकी का पूरे दुनिया में इनका आस्था है। आखिर इस पूजा के जो आस्था है लोगों के बीच, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, यहाँ आदमी आते हैं श्रद्धा से, और माँ उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। और ये जो है 10 महाविद्या का एक रूप है छिन्नमस्ता। यहाँ आप श्रद्धा से आइए, माँ को जो भी मन्नत मांगते हैं, माँ उसकी मन्नतें पूरी करती है। इसलिए, और यहाँ देश विदेश से आदमी आते हैं, इसका आस्था है माँ सबकी मनोकामना पूरी कर रही है। यही माँ कही है। आइए नीचे अच्छे 3-4 मिनट चलिए 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 निकलिए आप लोग, नीचे देखिए। जिसका हो गया निकलिए, बस अब रोक दीजिए, हो गया। एक ट्रिप और नहीं पा रहा है।
वीडियो बना लिया स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेरे अच्छा नहीं आएगा। क्या लगेगा इसमें? क्या लगेगा? लगेगा मतलब समझ गया। क्या बोल रहे हैं कि बच्चा का लगेगा? हमारा लाइव है। इसको भी नहीं लगेगा पूरा। किसका लगेगा? उन लोग को हम लोग के बच्चों को बहुत हेल्प कितना खड्डा है? बहुत होगा। हैं?